हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 5.3 हाफ की थी। आज हम 5.3 के बचे हुए क्वेश्चंस कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट है। चलिए, जैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी दे रखी है बच्चों 24, 21, 18, ये एपी दे रखी है। मस्ट बी टेकन सो डैट देयर सम इज 78, और सम भी हमें दे रखा है कितना 78। ओके, तो सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? क्या फॉर्मूला है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके बच्चों, अब इस फॉर्मूला में हमें एन निकालना है, ए की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। वो किससे आएगी? एपी से। एपी क्या दे रखी है बच्चों? 24, 21, 18 एंड सो ऑन। तो ए है 24, डी कैसे निकलेगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, लास्ट वीडियोस में देख लीजिएगा, बहुत बार निकलवाया हुआ है। A2, ये A1 है, ये A2 है, तो A2 माइनस A1 डेट इज -3। ठीक है, तो मेरे पास A आ गया है, मेरे पास D आ गया है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर दें हम एस एन। सम कितना दे रखा है बच्चों? 78। निकालना क्या है? हाउ मैनी टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू 78 n बाय 2 ए कितना है? 24, n माइनस 1, डी कितना है मेरा? -3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 78, 2 को उधर ले जाएं, 78 इंटू 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में n, यहाँ कितना आ जाएगा? 48। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -3n। इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी होगी, देन +3। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिख पाएंगे? n 48 + 3 51 -3n 78 इंटू 2 156। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगी? 51n, n की मल्टीप्लाई से 3n²। ठीक है बच्चों, सब टर्म्स को एक साइड ले जाओ तो हमारी क्या बनेगी? 3n² वहाँ जाएगा तो माइनस है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और यहाँ पे क्या है? 156। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए? 156 इंटू 3 और 51। देखो बच्चों, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, हम 3 निकाल लेते हैं ईजी करने के लिए। 3n², ये आ जाएगा 17n, ये आ जाएगा 52 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, क्या लिख पाएंगे? n² माइनस 17n प्लस 52। यहाँ से कैसे लिखते हैं? 3 को उधर ले जाओ, 0/3 0। तो बच्चों देखो, मल्टीप्लाई ऐसे फैक्टर बनाओ कि मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए? 52, एंड सम कितना आना चाहिए? 17। तो कौन से बनेंगे बच्चों फैक्टर? 13 और 4। ठीक है, 13 और 4 का सम करेंगे तो 17 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा। तो मैं क्या लिख पाऊंगी? n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख पाएंगे बच्चों? n कॉमन ले लें, n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन, n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n माइनस 13 यहाँ भी है, n माइनस 13 यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा? n, यहाँ क्या बचेगा? 4। ठीक है बच्चों, दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है। कब पॉसिबल होती है? या तो पहले वाला नंबर 0 हो और दूसरे वाला नंबर 0 हो। n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि n की वैल्यू 2 कैसे आ सकती हैं, है ना। ये क्वेश्चन है कि n की वैल्यू मेरी तो भाई 4 भी आ गई, 4 भी आ गई, 13 भी आ गई, तो ये कैसे आ सकती हैं? बच्चों देखो, जैसे हमें पता है a है 24 बट d कितना है? -3। जैसे ही टर्म्स में निकालती जाऊंगी वैसे ही एक माइनस एक प्लस, प्लस माइनस जो भी टर्म्स हैं वो ऐड होकर कैंसिल हो जाएंगी बच्चों, ऐड होकर कैंसिल हो जाएंगी। और जो फोर्थ टर्म तक का सम जो आएगा वो आएगा मेरा 78। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि कितनी टर्म्स का सम 78 है, फिर नेक्स्ट 4 to 13 अगर मैं इनका सम करूँगी तो वो सम आ जाएगा 0, कैंसिल आउट होके।
ठीक है। वो क्योंकि कुछ नेगेटिव टर्म्स आएंगी, कुछ पॉजिटिव आएंगी, दोनों को सम करेंगे तो हमारा 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो 4 टर्म या 13 टर्म जो हैं उनमें 78 सम हमारा हमें मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जरूर करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखो बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों देखो 1 2 पॉजिटिव इंटीजर्स शुरू ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 1000 तक। ओके बच्चों, फॉर्मूला हमारा था Sn(n/2) 2a प्लस n-1d। लास्ट वीडियो में भी किया था हमने। ठीक है, और सम हमारा दूसरा ये भी था ना n/2 a प्लस l। ठीक है बच्चों, ये कब लगता है? जब हमें लास्ट टर्म मालूम हो। ठीक है, यहाँ पे l का कोई जिक्र नहीं है, जहाँ पे लास्ट टर्म हमें मालूम हो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1 डेट इज़ 2 माइनस 1 डेट इज़ 1। तो फर्स्ट टर्म भी क्या है 1, डिफरेंस भी क्या है 1। ठीक है, और लास्ट टर्म l क्या है 1000। ठीक है, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो n की वैल्यू भी कितनी है बच्चों 1000। ठीक है, तो पुट कर दें तो s 1000 क्या आ जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1000/2 1 प्लस 1000। ओके, तो क्या लिखेंगे कैंसिल आउट 500 इंटू में 1001 डेट इज़ 500500। तो द सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय दिस नंबर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है 1 2 3 कहाँ तक n तक। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में 1000 तक था, यहाँ पे n तक है। तो यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू कितनी है 1, d की वैल्यू कितनी है a2 माइनस a1 डेट इज़ 2 माइनस 1 डेट इज़ 1। ठीक है, n की वैल्यू n है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो फर्स्ट टर्म भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, तो फॉर्मूला लगेगा Sn n/2 a प्लस l। n कितना है मेरा n/2, a कितना है 1, l कितना है मेरा n। तो सम क्या हो गया n प्लस 1/2। डायरेक्ट भी हम याद रखते हैं इसको, डायरेक्ट भी हम याद करते हैं इसको क्या कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर या इन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच। देखो फर्स्ट 22 टर्म्स, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 22। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन AP इन विच d दे रखा है बच्चों 7 एंड 22nd टर्म, तो A22 दे रखी है 149। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों an का a प्लस n-1d। बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 22 रखूँगी तो कितना आ जाएगा a प्लस 22 माइनस 1 21d डेट इज़ a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। डी की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है, पुट कर दें तो a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149, a प्लस 147 इज इक्वल टू 149, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 149 माइनस 147 डेट इज़ 2। तो a की वैल्यू 2 आ गई, तो d की वैल्यू 7, a की वैल्यू 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म्स है ना। द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो 22 का निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1d। तो n क्या है मेरा 22/2 2a। ठीक है, n-1 22 माइनस 1 21, d कितना है 7। ओके, तो ये काट दो, कितना आएगा 11, यहाँ पे 4 प्लस 151 डेट इज़ 11 इंटू में 150, ये आएगा बच्चों
147 प्लस 1, ठीक है, प्लस 4, 11 इंटू 151, डेट इज 661, ठीक है। ये है सम फर्स्ट 22 टर्म्स का। ओके, कर लेंगे। देखिएगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, पोस्ट करके वीडियो, देन सोल्व करेंगे, देन आंसर मैच करेंगे मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर दिस। देखो बच्चों, पहले तो मैं निकालना है S51, ठीक है, तो n की वैल्यू दे रखी है 51। चलो फिर हुज सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू 14 एंड थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 18, ठीक है बच्चों। चलो फॉर्मूला अभी मैंने तुम्हें कराया था, क्या फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। अब इसमें 2 पुट कर देंगे तो a प्लस डी आ जाएगा, 3 पुट कर देंगे तो a प्लस 3 माइनस 1 2d आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगी इसको, a प्लस डी इज इक्वल टू 14, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस डी, ठीक है बच्चों। यहाँ पुट कर दें, 14 माइनस डी प्लस 2d इज इक्वल टू 18। तो 14 प्लस डी इज इक्वल टू 18, डी की वैल्यू कितनी आएगी, 18 माइनस 14 4, ठीक है। तो डी की वैल्यू 4 बच्चों यहाँ पुट कर दूँ तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 14 माइनस 4 डेट इज़ 10। तो ए की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ लिख दो बच्चों, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 4। ओके, हमें निकालना क्या है, S51। चलिए तो क्या आएगा बच्चों, n/2 51/2 2a, ठीक है, प्लस n-1 51 माइनस 1 d 51/2 2 इंटू 10 20 50 इंटू में 4, ठीक है बच्चों। 51/2 20 प्लस 200, ठीक है, क्या आ जाएगा, 51/2 220। चलो यहाँ से कैंसिल होके 110 आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा बच्चों, 5610। तो शुरू की 51 टर्म्स का सम कितना होगा, 5610। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP। देखो बच्चों, S7 दे रखा है कितना, 49, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम, ठीक है। A7 मत लिख देना इसको। देन सेकेंड क्या दे रखा है, डेट ऑफ S17, सम जहाँ दिख रखा है वहाँ पे S17 लिखोगे, टर्म लिख रखी है वहाँ पे A7 और A17 लिखोगे। 289, दो कंडीशंस गिवन है, हमें निकालना क्या है बच्चों, SN निकालना है, ठीक है। चलो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, और वो पता लगेगा इन इक्वेशन से, ठीक है। तो S7 कैसे निकलेगा, 7/2 n/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a प्लस 6d क्या आ जाएगा बच्चों, 49, 2 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। 7 7 जा 49, क्या आ जाएगा, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, ठीक है। S17 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू में 2 अपॉन में 17। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, 17 17 जा 289, तो 2a प्लस 16d कितना आ जाएगा बच्चों, 34, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लें, यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली 2a की, 2a की वैल्यू कितनी आएगी, 34 माइनस 16d, ठीक है। चाहे यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, ठीक है। क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू 2a 34 माइनस 16d प्लस 6d इज इक्वल टू 14। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 10d, इसको ले जाओ बच्चों वहाँ, 14 माइनस 34 डेट इज़ माइनस 10d माइनस 20
इससे कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ गई 20/10 डेट इज़ 2। ओके बच्चों, तो डी की वैल्यू 2 यहाँ आ गई, यहाँ पुट कर दूँ 2a इज इक्वल टू 34 माइनस 16 2, क्या आ जाएगा 34 माइनस 32 डेट इज़ 2a इज इक्वल टू 2 डेट इज़ a की वैल्यू आ जाएगी 2/2 1। ओके बच्चों, चलो तो एस एन निकालने के लिए मैंने कहा था ए और डी की वैल्यू चाहिए, वो मैंने निकाल दी है। तो n/2 2a प्लस n-1 डी फॉर्मूला होता है हमारा, तो n/2 2a क्या होगा 2 प्लस n-1 डी कितना है 2, तो क्या आ जाएगा n/2 2 प्लस 2n-2 कैंसिल n/2 इंटू में 2n 2 से 2 कैंसिल n इंटू एन n स्क्वायर, तो शुरू के n टर्म्स का सम होगा मेरा n स्क्वायर। ओके बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, आप इसको एक दो बार करके देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शो डैट a1 a2 a3 फॉर्म्स एन AP whose an is defined below, also find first 15 terms in each case। देखो बच्चों a1 nth दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर मुझे a1 a2 ऐसे निकालनी पड़ जाए तो मैं n की वैल्यू, देखो a1 निकालने के लिए n की वैल्यू मैं 1 रखूँगी, तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 1 रखी, तो मेरे को क्या मिलेगा a1 3 प्लस 4 इंटू में 1 डेट इज़ 3 प्लस 4 डेट इज़ 7। अगर मैं a2 निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा 3, n के प्लेस पे जस्ट 2 रखना है, तो क्या आएगा मेरा 3 प्लस 8 डेट इज़ 11। a3 क्या आएगा बच्चों 3 प्लस 4 इंटू में 3 डेट इज़ 3 प्लस 12 डेट इज़ 15। ऐसे निकालते जाएंगे तो मेरी AP क्या बन गई बच्चों 7 11 15 एंड सो, ठीक है। तो यहाँ पे A है 7, D कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, तो 11 माइनस 7 डेट इज़ 4। ओके, तो मैं क्या निकालूंगी मुझे निकालना है फर्स्ट, ऑल्सो फाइंड फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, ठीक है बच्चों। 15 टर्म निकालनी है बस, तो हमें कैसे निकालेंगे A4 निकालना होगा, तो 4 पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर सम निकालना होता S15 निकालना होता, पूछ नहीं रखा है, लेकिन अगर निकालना होता तो हम कैसे निकालते बच्चों फॉर्मूले से, ठीक है। उसके लिए A और D की रिक्वायरमेंट है, मैंने वो भी निकाल दी, ठीक है। 15 टर्म्स तक आप निकालेंगे और NCERT में अपना आंसर मैच करेंगे, ठीक है। 3 टर्म मैंने निकाल दी हैं, 3 पुट करके 4 पुट करेंगे 4 टर्म, 5 पुट करेंगे 5 टर्म आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों। AN सेम क्वेश्चन है, A1 5 दिस 1 पुट कर दें, 2 के लिए 2 पुट कर दें, 3 के लिए 3, कितनी 15 टर्म्स निकालनी हैं तो सभी निकालेंगे, जस्ट कैलकुलेशन वर्क है। ओके, चलिए बच्चों, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n-, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गलतियां भी हो जाती है इसमें, अच्छे से कैलकुलेशन वर्क करेंगे। इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n-n स्क्वायर, SN दे रखा है बच्चों, AN नहीं दे रखा है, सम दे रखा है, तो हम SN से डिनोट करेंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, देखो बच्चों, जैसे मैं एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। मैं जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया था AP का 2 4 6 8 10, ठीक है, ये लिया था। यहाँ पे देखो बच्चों, पहली टर्म क्या थी A1 2 थी, दूसरी टर्म क्या थी A2 4 थी, A3 6 थी, ठीक है। वैसे ही S1 का मतलब क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का सम तो सेम ही फर्स्ट टर्म रहेगी। S2 का मतलब क्या है बच्चों फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, तो 2 + 4 कितना आ जाएगा 6। S3 का मतलब क्या है बच्चों कि हम क्या बोलेंगे शुरू की 3 टर्म्स का सम, 2 4 6, ठीक है, कितना आएगा 12, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम सम निकालते हैं। अगर मैं S2 माइनस S1 करूं तो मेरा क्या मिलेगा 6 - 2 डेट इज़ 4 डेट इज़ A2। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि S2 में से
S1 को माइनस करेंगे तो मुझे A2 मिलेगा। अगर S3 में से S2 माइनस करूँगी, S3 है 12, S2 है 6, तो मुझे 6 मिलेगा, डेट इज़ A3 मिलेगी। तो अगर मैं S3 में से S2 माइनस करूँगी तो A3 मिलेगा मुझे। तो इसने बोला है फर्स्ट टर्म निकालो। जो फर्स्ट टर्म है वो और सम वो तो दोनों सेम आते हैं, तो मैं S1 निकाल दूँ यहाँ पे। S1 क्या आ जाएगा बच्चों, 4 इंटू में 1 माइनस 1 स्केयर, डेट इज़ 4 माइनस 1 डेट इज़ 3। तो जो A1 है या जो S1 है वो सेम होगा बच्चों, डेट इज़ 3। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट तो पूरा कर दिया। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, डेट इज़ S1, तो मैंने S1 निकाल दिया 3 और फर्स्ट टर्म A1। ठीक है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, तो यहाँ पे n की जगह मैं क्या रख दूँगी, S2, क्या आ जाएगा 4 इंटू में 2 माइनस 2 स्केयर, डेट इज़ 8 माइनस 4 डेट इज़ 4। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, भाई वो 4 होगा। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कैसे निकलती है बच्चों, निकलवाई थी मैंने A2 S2 माइनस S1 करके। तो बच्चों मेरे पास S2 भी है, मेरे पास S1 भी है, तो 1 आएगा, तो A2 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, चलो ये भी पूरा हो गया। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म। देखो बच्चों, अगर मैं A3 निकालूंगी तो कैसे निकलेगा, S3 माइनस S2, S2 तो मेरे पास है, S3 निकालो, S3 कैसे निकलेगा, S3 निकलेगा, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे इसमें, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 12 माइनस 9 डेट इज़ 3। तो ये क्या है, S3 3 है, S2 4 है, तो थर्ड टर्म कितनी आएगी, चलो रिचेक कर लेते हैं। 4 इंटू 3 12 एंड 3, ठीक है 3 आएगा, तो S3 आ गया बच्चों 3, यानी कि -1। ठीक है, A3 कितना आ गया मेरा -1। तो वैसे ही 10 टर्म निकालेंगे, हाँ 10 टर्म निकाल लेंगे सेम, एंड n टर्म निकाल लेंगे। चलो बच्चों देखिएगा, A3 निकाला हमने, 10th निकाल लेंगे एंड n टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, मैं निकाल देती हूँ n टर्म, 10 टर्म आप खुद निकालेंगे। चलिए बच्चों, अब हम निकालते हैं nth, an कैसे निकलेगा, Sn माइनस 1 माइनस S। देखो बच्चों मैंने निकाला, आपके लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2 आया, तो मुझे an निकालना है। तो देखो 2 वाला 2 यहाँ पे, यानी कि ASN तो यहाँ पे माइनस SN माइनस 1। ठीक है, तो देखो an निकालने के लिए SN माइनस SN माइनस 1 निकालना होगा। ठीक है, तो SN कैसे निकलेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो n/2 2a, a कितना है मेरा 3, ठीक है 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है बच्चों, d कैसे निकलता है, d निकलता है A2 माइनस A1 से। A2 कितना है मेरा, A2 मैंने निकाला है 1 है, और A1 कितना है मेरा 3 है, डेट इज़ -2। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे -2, तो क्या लिख पाएंगे, n/2 6 माइनस 2n प्लस 2 डेट इज़ n/2 8 माइनस 2n। ठीक है, इतना निकल गया। अब देखो, अब हम निकालेंगे बच्चों Sn माइनस 1। तो Sn माइनस 1 कैसे निकलेगा, Sn माइनस 1 निकलेगा बच्चों n माइनस 1/2 2a, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि n की जगह मैंने n माइनस 1 रखा है, d की वैल्यू कितनी है -2, तो क्या लिखेंगे n माइनस 1/2 6 प्लस n माइनस 2 -2, तो क्या लिखेंगे बच्चों n माइनस 1/2 6 माइनस 2n प्लस 4 डेट इज़ n माइनस 1/2 10 माइनस 2n। ठीक है, अब an कैसे निकलनी थी, an निकलनी थी Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn क्या होगा,
निकाला है हमने n/2 8 माइनस 2n माइनस Sn-1 क्या है n-1 टू 10 माइनस 2n। सॉल्व कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये 4 रह जाएगा, ये n हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n-1 रहेगा, ये 5 रह जाएगा, ये n रह जाएगा, 2 कॉमन लिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, देखो इनकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 5 प्लस n। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, जो माइनस है बाहर ब्रैकेट के तो वो अंदर सारे साइन चेंज कर देगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। देखो बच्चों n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 6n और यहाँ पे 5 माइनस 2n। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो सिर्फ मैंने इस क्वेश्चन में a10 छोड़ा है, a10 जैसे S2 माइनस S1 a2 था, तो अगर मैं a10 निकालना चाहूँ तो S10 निकालेंगे, फिर S9 उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा a10 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। The first term of an AP is 5. A is equal to 5 and last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and difference. ओके बच्चों, चलिए तो देखिएगा, अगर nth टर्म, लास्ट टर्म nth होगी, nth टर्म 45 है तो मैं क्या लिख सकती हूँ a प्लस n-1d इज इक्वल टू 45। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, n-1d इज इक्वल टू 45, डेट इज n-1d इज इक्वल टू 45 माइनस 5 डेट इज 40। ठीक है, अच्छे से बोर्ड एग्जाम में जैसे लिखते हैं वैसे लिखना, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे के इस तरह से। ठीक है, अब दे रखा है बच्चों सम, Sn दे रखा है n/2 2a प्लस n-1d। चलिए n क्या है मेरा n/2 से 2a कितना है 5 है। देखो बच्चों n-1d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या पुट कर देंगे 40, तो मेरा क्या बचेगा Sn दे रखा है 400 है ना, क्वेश्चन में गिवन है कि मेरा सम कितना दे रखा है 400। चलिए तो 2 उधर ले जाएंगे, 400 इंटू 2 इज इक्वल टू n 10 प्लस 40 डेट इज़ 50। तो 400 इंटू 2 800 50 n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800/50 कितना आ जाएगा 16। तो n की वैल्यू आ गई मेरी 16। इसने बोला था n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू 16, d की वैल्यू रहेगी बच्चों वो इक्वेशन नंबर 1 से आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है n-1 16 माइनस 1d इज इक्वल टू 40, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15d 40, d की वैल्यू आ जाएगी 14, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में। ठीक है, कट कर लो, ये कटेगा 8/3। ठीक है, तो यहाँ पे n 16 है, d कितना है 8/3। चलिए 1 मोर क्वेश्चन एक और कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 70। फर्स्ट टर्म 17 है एंड लास्ट टर्म कितनी है 350 है बच्चों। ठीक है, तो A17 लास्ट टर्म दिस क्या फॉर्मूला है a प्लस n-1d इज इक्वल टू 350। ठीक है, 17 प्लस n-1d इज इक्वल टू 350। तो n-1 देखो और क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना चाहिए हमें। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9 तो d इज इक्वल टू 9। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n निकालना है और उनका सम निकालना है। ठीक है, तो जो दे रखा है जो समझ में आता है उसको लिख लो। तो n-1 d की वैल्यू कितनी है 9, ये कितना हो जाएगा बच्चों 350 प्लस उधर जाके माइनस 350 माइनस 17 333। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 333 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कट करेंगे 37। तो n-1 इज इक्वल टू
37, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 37 + 1 दैट इज़ 38। तो फर्स्ट तो हमारी आ गया क्या n की वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद क्या निकालना था सम निकालो, सम एस एन, n कितना है 38, क्या फॉर्मूला है बच्चों n/2 2a + n-1 d, d कितना है मेरा 9। चलिए कितना आ जाएगा 38/2 70